नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क क्राइटेरिया और गोल्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी लेसन। नेटवर्क की टर्म को सेट ऑफ कंप्यूटर्स के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें कंप्यूटर्स की डिफरेंट टाइप्स, टर्मिनल्स, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं और इम्पोर्टेंट फाइल्स या डेटा को आपस में सेंड और रिसीव करते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में वायर्ड मीडिया या वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं और आपस में फाइल्स को सेंड और रिसीव करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जिन्हें हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आप वहां से उसे समझ सकते हो, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक्सेट्रा। नेटवर्क्स की इस टाइप को अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ अटैच्ड है। तो नेटवर्क क्या होता है, वो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स होते हैं जो एक पीयर टू पीयर या क्लाइंट सर्वर मैनर में फाइल्स को आपस में शेयर करते हैं और वर्चुअल कनेक्शन पर इंटरकनेक्ट होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो नेटवर्क है वो कंप्यूटर के बीच डिफरेंट रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। किस लिए? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को एकोमोडेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक तो ये पता चल जाता है कि हमें नेटवर्क्स की जरूरत क्यों है। एक तो हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच या डिफरेंट यूजर्स के बीच फाइल्स को या इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करते हैं। तो इसके लिए क्या चीज जरूरी होती है, डिफरेंट यूजर्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना जरूरी होता है। और सेकेंड आ जाता है यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग। जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जबकि जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनकी बल्क स्टोरेज होती है और उनकी कॉस्ट भी हाई होती है। पर जब कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होने के कारण डिफरेंट रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर लेते हैं जिससे क्या होता है, उनकी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ डिफरेंट यूजर्स के लिए भी जो नेटवर्क है वो इनवैल्यूएबल हो गए हैं। तो उस वजह से हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ी, जिसमें फर्स्ट है इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट की हेल्प से हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल को यूज करके डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसकी मदद से हम बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये हमें प्रोडक्ट को बाय करने और सेलिंग करने की सर्विस प्रोवाइड करता है और ये सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है। ई कॉमर्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो केवल कंप्यूटर नेटवर्क से ही पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। इसमें ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग और बहुत सारी चीजें शामिल है जो केवल कंप्यूटर नेटवर्क के कारण ही पॉसिबल है। नेक्स्ट इज VoIP। VoIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP के थ्रू जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो रेगुलर एनालॉग फोन लाइंस की बजाय इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज करके डिजिटली की जा सकती है। नेक्स्ट इज फाइल शेयरिंग। ये बहुत सिंपल है, इसके नाम से पता चलता है कि हम नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट फाइल्स को आपस में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेटवर्क गेमिंग। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम अलग अलग लोकेशंस पर बैठकर ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें फर्स्ट है लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसके कारण लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो धरती के हर एक कोने से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है और इसमें डेटा चोरी भी हो सकता
है, जिससे क्या होता है यूजर्स की जो प्राइवेसी होती है वो वायलेट हो जाती है या उसके होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड द मालवेयर। एक वायरस जो होता है वो इंटरकनेक्टेड वर्क स्टेशन या इंटरनेट पर आसानी से फैल सकता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर में कई बार पूरी की पूरी फाइल जो है वो करप्ट हो जाती है, जिससे बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर डिपेंड होता है और क्लाइंट यूजर को किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस की कमी होती है। तो इसलिए जो क्लाइंट सर्वर होता है वो यूजर फंक्शन के डिसीजन लेने में इंटरप्ट क्रिएट कर सकता है, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रोबस्टनेस। जो क्लाइंट होता है वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर डिपेंड होता है। अगर सेंट्रलाइज्ड सर्वर किसी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो यूजलेस हो जाता है। और इसके अलावा जो एंड सिस्टम के बीच लिंक कनेक्ट होता है, अगर वो फेल हो जाए तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो होता है वो डैमेज हो जाता है। एंड लास्ट इज नीड एन एफिशिएंट हैंडलर। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन की स्मूथ फंक्शनिंग को हैंडल करने के लिए हाई टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, और जो ये जानता हो कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है, यानी कि इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड यूजर की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज नेटवर्क क्राइटेरिया। नेटवर्क में मेनली 3 तरह के क्राइटेरिया को यूज किया जाता है, जो कि नेटवर्क की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो वो 3 तरह के नेटवर्क क्राइटेरिया हैं, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो फर्स्ट हम समझते हैं परफॉर्मेंस। तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस को कई तरह से मेजर किया जा सकता है। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि नंबर ऑफ यूजर्स, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, रिस्पॉन्स टाइम, ट्रांजिट टाइम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। इसे भी कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा मेजर किया जाता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, द रिकवरी टाइम ऑफ ए नेटवर्क आफ्टर ए फेलियर, कैटास्ट्रोफ। एंड देन लास्ट इज सिक्योरिटी। जो हमारा डेटा होता है या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नेटवर्क के थ्रू नोड से नोड तक ट्रेवल करता है। उस टाइम के दौरान इसे चोरी किया जा सकता है, इसलिए इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी होती है वो टॉप प्रायोरिटी है। नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज में अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस से डेटा की सुरक्षा करना शामिल है। एंड देन लास्ट इज गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें फर्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक अपार्ट में रखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस वर्कर्स का एक ग्रुप है जो एक कॉमन प्रिंटर, फैक्स, मॉडम, स्कैनर आदि को शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज हाई रिलायबिलिटी। इसमें डेटा को डिफरेंट मशीन्स पर कॉपी करके रखा जाता है। अगर किसी वजह से एक मशीन या कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है या उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम दूसरी मशीन में डेटा की उस कॉपी को यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ज्योग्राफिकली जो अलग अलग लोकेशन पर नेटवर्क यूजर्स हैं, वो नेटवर्क के थ्रू एक इंटरएक्टिव कन्वर्स में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसकी परमिशन देने के लिए नेटवर्क को अप्रोक्सीमेटली एरर फ्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना होगा। एंड देन लास्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सेस। नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस किया जा सकता है। अगर किसी प्रोजेक्ट को हमने एक कंप्यूटर पर शुरू किया है तो दूसरे कंप्यूटर पर हम उसे फिनिश कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।